ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और एस्ट्रोलॉजिकल कंजक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिथुन में शुक्र का गोचर में क्या कमाल होता है। नैसर्गिक काल्पनिक कुंडली तृतीय स्थान, द्वितीयाधिपति और सप्तमाधिपति बन के तृतीय स्थान में तृतीय काम त्रिकोण में आता है। थर्ड हाउस बुध का घर है। प्रत्यारी साधक तारा यहाँ पर चलते हैं। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, पराक्रम। अब उसमें शुभ ग्रहों का कोई खास काम नहीं बनता है, जिसके लिए जब तृतीय स्थान में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो शुभ ग्रह ताकत, झगड़ा, झमेला, पावर, पराक्रम। अब वहां यार गुरु बृहस्पति का, शुक्र का क्या काम है? कोई काम नहीं है। लेकिन ये लोग जाके वहां जब बैठते हैं तो इंटरनेशनली, नेशनली, सोशली कहीं ना कहीं से पराक्रम का कमी हो जाता है। वहां पर जहाँ का नैसर्गिक कारक मंगल होता है वहां पर शुक्र क्या करेगा। लेकिन वहां क्योंकि तृतीय स्थान काम त्रिकोण का भी अंश है तो यहाँ कामना वासना में वृद्धि करवा देता है। अब यहाँ बहुत सारे न्यूज अभी आएंगे आपको कि कामना वासना के चक्कर में कोई गुरु, कोई टीचर, मामा का घर, पुलिस, सोशल मीडिया में हुआ में जाएगा। कम दिन का कंजक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ संवाद सामने सुनने के लिए आ सकता है। फीमेल टीचर सावधान रहें, मेल टीचर फीमेल से सावधान रहें। ऐसा कंडीशन पे लंपटुआ बना देता है। और शनि शुक्र कुंडली में हो और आदमी अगर डोमिनेटेड है, गुरु डोमिनेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुक्र डोमिनेट करता है जिसके कुंडली में, और इस समय शुक्र गुरु का युति है और इस समय किसी का साथ लफड़ा चल रहा है, आपका एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन, इलीगल रिलेशनशिप, बाहर जाके मुंह मारने का जो आदत है, और हमारे उड़ीसा में बोलते हैं लालुआ, लाड़ुआ, लाड़ूज, मतलब कहीं पर खड़ा है, कोई पार्टी उटी में जाए, देखना 60-70 साल का बूढ़ा टाइप भी आदमी जाके मैडम मैडम बोलता रहेगा और पीछे से हाथ मारता रहेगा, माता जी, बहन जी, लेकिन एटीट्यूड कुछ अलग रहेगा। तो उस प्रकार के जो लोग हैं उनको ठोकाई पड़ सकता है, थप्पड़ मिल सकता है, मामा का घर जा सकता है, पुलिस से डंडा मिल सकता है। कुछ लोगों का कम होगा, कुछ लोगों का ज्यादा हो सकता है, तो सावधान होना चाहिए। शनि शुक्र का कंजक्शन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो पॉजिटिव क्या है, शुक्र माने दही और गुरु माने मीठा, गन्ना, गुड़, चीनी। तो ये जब मिलते हैं तो क्या होने वाला है? दही शक्कर तो शुभ कार्य। लेकिन डोमिनेंट कंडीशन पे अभी आकाश में जो अवस्था हुआ है, गुरु आखिरी डिग्री में चल रहा है, अपने ही नक्षत्र के तरफ चल रहा है, और शुक्र यहाँ एंट्री मारते ही इसको अगर जीरो में रहेगा, जैसे जैसे इसका बली होगा, पावर में एकदम मस्त पावर में आएगा तो शुक्र को डोमिनेट कर देगा। जब डोमिनेट करेगा तो भी तभी कुछ लोगों की जिंदगी में समस्याएं आ सकते हैं। किसके? 1 नंबर सिंह राशि वाले सावधान रहो, क्योंकि पाप कर्तरी में फंसने वाले हो। उसके बाद दूसरा, आने वाला समय में, हालांकि इस टाइम जोन पे तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि भी उस प्रकार के मिनिमम पाप कर्तरी में फंसने वाला है। बाकी कोई अभी पाप कर्तरी में तो नहीं है, लेकिन कुंभ राशि और मीन राशि के कुछ अंश राहु शनि के बीच में पाप कर्तरी में फंसेगा, तो इनको सावधान। दूसरा क्या, जिनका भी शनि का 7.5 चल रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया, सिंह, धनु और वृश्चिक, ये बड़ा भयंकर और विकट रूप ले सकता है कुछ कुछ जिंदगी में, जिनका कुछ कुंडली में ऐसा दुर्योग है। लेकिन गुरु शुक्र का इस दुर्योग को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहता हूँ, अच्छा है। 2 गुरु एक घर में बैठना गुरु घंटाल योग बनाता है, परंतु फिर भी
ये कब किसके ऊपर डोमिनेट करके किसके ऊपर चढ़ेगा और क्या करेगा, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। जनरली देखिए, दोनों शुभ हैं, एक दैत्य गुरु है और एक बृहस्पति देव गुरु है। इसको समझना अच्छे अच्छों के लिए ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं गुरु बृहस्पति, देखिए कौन सा ज्योतिष क्या मतवाद देता है अलग बात है। मैं अगर कहीं पर पॉजिटिव नहीं पाया, और पॉजिटिव नहीं पाया तो पॉजिटिव नहीं बोलता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे सुना बड़े बड़े लोगों का जिंदगी में मैं देखा हूँ, भले एक दिन के लिए भी हो जेल जाते हैं या लंबे समय तक घुसड़ जाते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रकार का इलीगल रिलेशन, और इस समय अगर जो ग्रह स्थिति देख रहे हो, ग्रहण का प्रिलिमिनरी इफेक्ट को देख रहे हो, शनि राहु एक दूसरे के पास फिर से क्लोज कंजक्शन में आ रहे हैं, ये जो कंडीशन देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसे पाप कर्मों को प्रचंड परिणाम देने का काम करेंगे और सीधा मामा के घर तक पहुंचाना और कभी कभार थप्पड़ खाने का या मार खाने का भी योग यहाँ पर बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मिथुन में शुक्र जब आता है ना, मिथुन का नैसर्गिक एनर्जी देखिए, दो पुरुष और स्त्री मिलनरत अवस्था में है, तो नेचुरली अगर इसको अध्ययन से अध्ययन करेंगे, आप लोग कितना पुराण वगैरह से, क्लासिकल टेक्स्ट वगैरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो मुझे नहीं पता, ये जो कुछ केवल पैसा कमाने वाला एस्ट्रोलॉजी, ये सबको समझ में नहीं आएगा, और इसको इतना लंबा प्रवचन सुनने के लिए किसी के पास टाइम होता भी नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैं देता भी नहीं हूँ। लेकिन ये बड़ा क्लियर इस समय कंडीशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर शनि शुक्र का युति बहुत सारा नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने ला के खड़ा करेगा। जिसके कुंडली में नहीं है उतना ज्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन सॉरी शनि शुक्र बोला, गुरु बृहस्पति और शुक्र, लेकिन जिसका समसप्तक है या नक्षत्र युक्त है तो समझ लेना। अरे मैं क्या बताऊं, शुक्र अगर गुरु के नक्षत्र में भी होता है ना तो मुश्किल करके रख देता है। हाँ ये बात है कि इस समय किसी का यहाँ पर शुक्र होगा और शुक्र के ऊपर शुक्र जा रहा है। जब भी याद रखना, आपके जन्म कुंडली में हर एक साल शुक्र आपके शुक्र के ऊपर गोचर करेगा, तो वो टाइम पीरियड रहता है जहां पर आपको धन धनाधन धन मिलता है। तो जिसका भी जन्म कुंडली में शुक्र है उसके ऊपर शुक्र जा रहा है, और आप अगर लक्ष्मी का सम्मान किए हो तो धन मिलेगा। और अगर इसी मिथुन में आपके जन्म कुंडली में शुक्र है और उसके ऊपर गुरु बृहस्पति क्रॉस कर रहा है तो भी धन प्राप्ति का योग यहाँ पर रहेगा। ये तो कुछ बेसिक बात था, लेकिन याद रखना ये दोनों शुभ ग्रह हैं, और मैं कई लोगों के कुंडली में लड़की महिलाओं का देखा हूँ विधवा होते हुए, इस दशा अंतर दशा एक साथ पड़ जाए तो, और दूसरा डेंसर डिजीज होते हुए। खाली ये दो ग्रह उसका कारण नहीं है, बाकी सब भी कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए, सूर्य शनि का योग होना चाहिए, ग्रहण योग होना चाहिए, और चांडाल वगैरह लगा होना चाहिए। इस प्रकार का साथ में अगर ये हो जाए और इसका दशा अंतरदशा हो रहा है, तो मैं इसी बृहस्पति में शुक्र का अंतरदशा वालों को देखा हूँ कि उनको केमोफेमो वगैरह लेना पड़ जाता है। तो इसमें लेकिन ये सब डरने वाला बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। और ऐसे लोगों को भी देखा हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर मेरे कॉलेज में भी हुए, जो प्रिंसिपल पर्टिकुलरली टीचर भी, हमारा स्कूल का एक सेक्रेटरी हेडमास्टर टाइप था, तो वो एक तो घर में बीवी थी और एक आंटी को, मतलब टीचरा को फंसा के रखा था। तो ये उसका कंडीशन बनता है। और दूसरा, हमारे कॉलेज में दो ऐसे लेक्चर थे, जो सब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, गुरु लोग हैं जो भी हो, लेकिन उनके स्टूडेंट को पटाने के चक्कर में पड़े थे। तो ये ऐसा कंडीशन कभी कभार हो जाता है। तो डिपेंड करता है भिन्न भिन्न भाव में भिन्न भिन्न भाव का फल। लेकिन आपके कुंडली में अगर पॉजिटिव भाव में है और बल अच्छा है, गुरु डोमिनेट करके रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिसके कुंडली में है, अब ये दोनों का युति ऐसे घर में हो रहा है ना, ये लंबे समय तक इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए आएगा, करीब करीब इस साल के अंत तक का, जिसका छाप कई सारे घटनाएं अवघटनाएं प्रकटित होंगे, बहुत सारे निंदा अपमान और बदनामी और ब्लैकमेलिंग का संभावना दिखाई देगा। तो चलिए, इस कंडीशन पे जो शुक्र जब मिथुन में आ रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह, वेनस जब मिथुन में आते हैं तो उसका फल क्या होता है,
और इसके ऊपर अगर किसी ग्रह का दृष्टि है तो इस समय यहाँ पर बेसिकली किसी ग्रह का खास दृष्टि नहीं है। तो केवल चलो राहु का दृष्टि है, तो राहु कोई प्लैनेट ग्रह तो माना नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि ये शुक्र का ऊपर राहु का दृष्टि है, पाप ग्रह दृष्टि गुरु और बृहस्पति का, तो नेचुरल लिख लो कि बड़ा सारा समस्या आप सबको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले सुन लीजिए, शुक्र मिथुन में विज्ञान कला शास्त्रे पथितः सततम सुमुक्तिकः कामी। पहला शब्द बता रहा है कामी। आलेख्य लेख्य निरतः काव्यकरः स्यात् प्रियः साधु। धृतगीत नृत्य विभवः सुहृज्जनाढ्याः सुरद्विजानुरतः। संरूढ़ स्नेहो वै मिथुनस्ते भार्गवे भवति। शास्त्राकार बता रहे हैं कि अगर मिथुन में शुक्र रहें या आ जाएं तो जातक विज्ञान कला कौशल विख्यात रूपवान बनता है, कामना वासना रहता है, ग्रंथ लेखन में लोकप्रिय होता है और गीत नृत्य से रोजगार करता है, लेकिन बहुत सारे मित्र बंधु युक्त होता है और जिंदगी में कंटिन्यूअस मित्रता इनका रहता है। ये है पॉजिटिव। लेकिन गुरु के साथ हो गया तो फिर यहां पर समस्या प्रद खड़ा कर सकता है, और राहु के दृष्टि में हो गया तो भाई ये तो परेशानी का खेल है ही। और इसको अगर देखते हैं कि क्या ये दोनों शुभ ग्रह यहाँ बैठ के कुछ अच्छा करने वाले हैं, देखो ये 3 में बैठ के 9 को देखेंगे तो 9 का जो परेशानी है यहाँ पर 3 पाप ग्रह मंगल केतु शनि देख रहे थे, एक गुरु और शुक्र का भी दृष्टि आ जाएगा। यानी यहाँ पर अभी 5 ग्रहों का दृष्टि नवम स्थान भाग्य स्थान कालपुरुष कुंडली का आने के कारण थोड़ा सा शुभता दिखाई दे रहा है। कुछ कंडीशन अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होने के लिए मंगल को कन्या में घुसना पड़ेगा, तो उसका भी शुरुआत हो गया है। तो चलो ये एक कंडीशन अभी जो दिखाई दे रहा है परिस्थिति शुक्र बृहस्पति का, जिनके कुंडली में नेगेटिव पड़ा है उनका बात छोड़ दो, लेकिन जिनका में पॉजिटिव पड़ा है तो ये इस समय इस गुरु शुक्र का और मंगल कन्या में जाने का स्थिति को एक प्रकार का राहत स्थिति जरूर कहेंगे, लेकिन बहुत सावधान चाहिए, अदरवाइज निंदा अपमान बदनाम देने का पूरा योग यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है। और मुख्य तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, 7.5, सिंह राशि, धनु राशि, ढैया वालों को इस समय अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन या कोई लड़की उड़की फंसाए पटाए हो या लड़का फंसाए पटाए हो, प्रचंड ब्लैकमेल का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान सम्मान का हानि और सोशल मीडिया में प्रवचन देने वाले वो जो एक धोखा पर यूनिवर्सिटी से ज्यादा ज्ञान देता है, जब लोग टाइप मारते रहना तो देख लेना कि 7.5 चल रहा है। तो ऐसा कुछ सामने आपका बहुत जल्द इस समय दिखाई देगा, इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। बाकी यहाँ जो शुक्र का इधर आना बृहस्पति के साथ राहु का दृष्टि में पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा, राहत कह सकते हैं। आगे बात करते हैं मेष राशि के यहाँ द्वादशाधिपति नवमाधिपति 2 और 5 के साथ मिल रहा है, तो नंबर को मेजरमेंट कर लेना, भाव को मेजरमेंट कर लेना, राशिफल अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरा में आना मेष राशि वालों का 7.5 के पीरियड में ढेर सारे, एक नंबर है माइजरनेस, लोभीपना का वृद्धि। तृतीय स्थान छोटा यात्रा, निकट स्थान यात्रा है तो यात्रा देगा, भगाएगा इधर उधर और भगा के परेशानी देगा, ट्रेन लेट कर दो, बैठे रहो इंतजार में वगैरह वगैरह। तो और यहाँ पर झगड़ा भी करवा देता है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।
द्वितीय, वृषभ राशि का लग्नाधिपति गुरु के साथ जा रहा है। लाभाधिपति और लग्नाधिपति का मिलना इनके लिए मस्त टॉप गुड बेस्ट है। वृषभ राशि के लिए धन धन का योग है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मुंह में इन्फेक्शनल डिजीज दे सकते हैं ये दोनों मिलके, इसमें सावधान रहना चाहिए। और अगर ऐसे कोई वृषभ राशि लग्न का दशा अंतर्दशा बृहस्पति शुक्र चल रहा है तो भगवान बचाए। मिथुन के लिए बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट का टाइम पीरियड है। समझ नहीं पाएंगे कौन सा राइट कौन सा गलत, क्या करें क्या ना करें। और यहाँ द्वादशाधिपति लग्न में आके बीमार देगा, दूर यात्रा देगा, खर्चा देगा, तनाव भी दे देगा। और स्थानांतर का योग अब प्रचंड बनेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी धन प्राप्ति का योग कर्क का द्वादश में हो रहा है। तैयार हो जाओ खर्च के लिए, यात्रा के लिए, परेशानी के लिए, हॉस्पिटल के लिए। गुप्त शत्रु कुछ जिंदगी में अभी जागरण हो जाएंगे। सिंह का लाभ स्थान में हो रहा है, चिंता का कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखना, जो लोग सिंह राशि वाले दारू पी रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, घमंड छूटा नहीं, ठोकाई खाने के बावजूद भी सिंह राशि वाले बड़ा सारा ठोकाई खा रहे हैं। बनेगा इसके ऊपर वीडियो, क्या क्या ठोकाई खा चुके हैं, जैसे जैसे मैं प्रेडिक्शन दिया था। तो लाभ स्थान में चीज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, परेशानी दे सकता है। कन्या के लिए दशम स्थान में हो रहा है। नया जॉब मिलने का संभावना, नया कार्य मिलने का संभावना, नए सारे कार्य में मान सम्मान का प्राप्ति का भी योग है। लेकिन जो कन्या राशि वाले इस समय शनि का महादशा में चल रहे हैं, और अगर बाय मिस्टेक इस घर में शनि बैठा है तो हॉस्पिटल। तुला का नवम स्थान में हो रहा है। उत्तम धार्मिक यात्रा, बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज, भाग्य का खोलना, पिता का ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हैं दोनों मिलके। और बात करते हैं वृश्चिक का अष्टम स्थान में हो रहा है। बहुत सावधान रहना, कार्यों में बाधा, पंडित और ब्राह्मणी स्त्री से तो 100 किलोमीटर दूर में एकदम, मौका मिले तो दूर भागो, नहीं तो और लिफ्ट वगैरह में जा रहे हो, ऑफिस वगैरह में हो और ऐसे हैं तो थोड़ा सा इनसे दूर रहना, पंडित और नारी से। धनु का सप्तम स्थान में हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट और कई सारे भांडाफोड़ का योग, कामना वासना में वृद्धि, व्यवसाय में सफलता, नया बिजनेस का प्रारंभ। अब बात कर लेते हैं मकरू के लिए। देखो, ये जो मकरू का छठा में हो रहा है, छठा में शनि, गुरु, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह बन के कारक अकारक दोनों मिल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। दशमाधिपति और पंचमाधिपति 10 और 5 जाके 6 में मिल रहे हैं। चैलेंज, परेशानी, कॉम्पिटिशंस, ऑब्स्टकल्स तो दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ लोगों का बीमारी का सामना करना पड़ेगा। कुंडली जिनका कॉन्फ्लिक्ट है ऐसे शनि गुरु बृहस्पति का, तो और इस समय आपका कोई इलीगल फैक्टर चल रहा है, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल तक का संभावना किसी किसी का। कामना वासना अनकंट्रोल, शत्रु जागरण हो जाएंगे, शत्रु को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा। इस समय कुछ ऐसे परेशानी जहां पर मान सम्मान का हानि या किसी के द्वारा तात्सल्य या फिर ऋण लेने का योग फिर से खड़ा करेगा। सावधान रहना चाहिए, नहीं तो फंसोगे। ये मकर के लिए जरूर चिंतनीय विषय रहेगा। बाकी रह जाता है कुंभ के लिए। तो कुंभ का अगर कंडीशन को देखें, ये जो स्थिति है ये पंचम स्थान में हो रहा है। तो शनि शुक्र का युति का बेसिक परिणाम, तो कुंभ राशि के लिए जो 7.5 का इंड पार्ट है, ये मध्यम फल भी नहीं देगा, उत्तम फल भी नहीं देगा। एक प्रकार का समझ लो कि हृदय जनित परेशानी और धोखा खाने का ये प्रचंड योग बना के रखा है।
डबल धोखा खाने का एक योग बना हुआ है, दोस्तों से, मित्र से, लवरा से, लवरी से। कुंभ वालों को सावधान। मीन का तो 100% ब्लैकमेल का योग है। मीन लग्नाधिपति के साथ शुक्र मिलना, तो पेट में जैसे ये 1 2 3 4 में हो रहा है, तो पेट में किसी किसी का गुड़गुड़ होना, पेट दर्द होना, बीमारी होना, और किसी प्रकार का उदर जनित समस्या होना। अब देखो, इस समय मंगल केतु का युति कालपुरुष का कुंडली था। इमेजिन करो एक बार, जितने जो मंगल केतु का युति, अभी मंगल छोड़ के जा रहा है, कालपुरुष कुंडली का पंचम स्थान, उदर स्थान, दोनों मिले। और ये मैं उस समय प्रयोग किया था कि कई सारे लोगों को फायर का बताया था, तो वो हो रहा है। और पेट जनित रोग, उदर जनित रोग, कालपुरुष का पंचम में, और कई लोगों का पेट में गॉल ब्लाडर ऑपरेशन, स्टोन ऑपरेशन, और जो चीज नहीं होना चाहिए उस प्रकार का रिपोर्ट आना, तो कई पानी रह जाना, बिन फालतू का डॉक्टर का चक्कर लगाना। और ये अभी जो बुध, बृहस्पति और शुक्र मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार का बीमारी इत्यादि को और ज्यादा ट्रिगिंग कराने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा योग, ध्यान, प्राणायाम, तुलसी का काढ़ा पीना, गिलोय का बट्टी खाना, अगर कुछ नहीं मिला तो जरूर अश्वगंधा और त्रिफला चूर्ण का बट्टी, ये दोनों जरूर लेना चाहिए, तभी यहाँ से कुछ हद तक राहत मिल सकता है। और नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो बृहस्पति शुक्र का युति और मंगल केतु का युति, जो दोनों सटासट पड़ गए हैं, ये प्रिलिमिनरी और पोस्ट इफेक्ट आपको सामने दिखाई देगा। और ऊपर से सबसे ज्यादा फियर कंडीशन क्या है ना, गुरु का दृष्टि, पंचम नवम का जो दृष्टि है राहु के साथ, एक प्रकार का इनडायरेक्ट गुरु चंडल बनाता है, इसीलिए सावधानी बरतना चाहिए।